Hello dear students, myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha। और आज हम बात करेंगे, जैसे हमने पिछली क्लास में ईएमआई पे चर्चा कर रहे थे, आज हम उसी पे आगे बढ़ते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, अभी तक हमने देखा कि ईएमएफ कितना जनरेट होता है किसी भी लूप में, तो माइनस डी फाई बाय डी टी। अब मोशनल ईएमएफ की बात करते हैं कि जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स से ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कोई भी एक कंडक्टर को मूव करवाते हैं, सपोज ये कोई कंडक्टर, और इस कंडक्टर को आप इसके अंदर वेलोसिटी v से मूव करवा रहे हैं इधर। ओके, तो अब क्या होगा? अब अगर हम देखें तो इसमें पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा F वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, और वो हम यहां पर देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएंगे, वो ऊपर एक्यूमुलेट होंगे, और सिमिलरली नेगेटिव चार्ज नीचे एक्यूमुलेट होंगे। ठीक है, अब ये कब तक एक्यूमुलेशन होता रहेगा? तो फाइनली कोई भी एक चार्ज जो यहां पड़ा है, उस चार्ज पे अगर देखें तो इस चार्ज की वेलोसिटी v है क्योंकि रॉड v से चल रही है, तो ऊपर लग रहा है इस पे q v क्रॉस b, और नीचे इस पे लग रहा है कि ये पॉजिटिव चार्जेस और ये नेगेटिव चार्जेस, इनके बीच में यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है। लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, तो नीचे लग रहा है क्यू ई, और जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब क्यू वी बी इक्वल्स टू क्यू ई, उस टाइम पे कोई भी एक्यूमुलेशन अब इसके आगे नहीं होगा, एक्यूमुलेशन स्टॉप। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर सेटअप हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वी बी। ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब मुझे अगर कहे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस रॉड का ईएमएफ कितना जनरेट हुआ, इस रॉड में ईएमएफ कितना जनरेट हुआ। तो ईएमएफ क्या होता है बेसिकली? ईएमएफ is work done in moving a positive unit charge from negative terminal to positive terminal। मतलब यहां से एक पॉजिटिव चार्ज को यहां से उठा के यहां रखने में जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल का, वो वर्क डन किस में जाएगा? ईएमएफ में। दिस इज सेटल डेफिनेशन। ओके, तो अब इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वीबी, और अगर मैं देखूं कि ये तो आपकी रॉड है, और थोड़ा इसको मैंने एनालाइज कर लिया है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर है नेगेटिव चार्जेस, और यहाँ से अब हमको एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज, मतलब क्यू कितना है उसका 1, उसको उठा के यहाँ रखना है, और वो भी स्लोली स्लोली। तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? वो ईएमएफ के बराबर होगा। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू डेल्टा के, और मुझे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं देनी, तो दिस इज इक्वल टू 0। ऑल फोर्सेज में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू 0। Now work done by external agent will be equals to minus work done of electric field, और electric field यहाँ पर कंजर्वेटिव है, वो कुछ इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करेगा उस पर? तो माइनस
टोटल वर्क डन अगर निकालें तो फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई वेक्टर, दिस इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट इसका इधर अगर डिस्प्लेसमेंट देखें डीएल है ना, चार्ज को तो इधर ही मूव कराएंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स नीचे क्यू ई डॉट डीएल वेक्टर। अब Q यहां पर 1 है तो यहां पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज माइनस Q आपका 1 हो गया E डॉट डीएल, ओके। और माइनस E डॉट डीएल हम जानते हैं डीवी के बराबर होता है, तो एक्सटर्नल का वर्क डन यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मालूम है, ये ईएमएफ है, ईएमएफ इज माइनस ई डॉट डीएल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल वैसे भी घटेगा, तो ई डॉट डीएल आप ऐसे ले सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वीबी, तो वीबी और डीएल का इंटीग्रेशन एल के बराबर हो जाएगा अगर इस रॉड की लेंथ एल है, तो ईएमएफ कितना जनरेट होगा VBL। अब आप डीएल इधर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर ई और डीएल के बीच में एंगल 180 है, तो cos 180 रखेंगे तो ये और ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो दिस इज ईएमएफ कि आप एक पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल रख रहे हैं, तो आप कितना वर्क कर रहे हैं, दैट्स ईएमएफ। तो आपने कितना वर्क किया VBL के बराबर, दैट्स ईएमएफ। आपसे मतलब यहाँ पर कौन रखेगा इन चार्ज को, तो यहाँ पर रखेगा मैग्नेटिक फील्ड। कौन रखेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ईएमएफ के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे अगर आप नॉर्मल सेल्स होते हैं, ड्राई सेल्स या फिर लेक्लांसी डैनियल सेल वगैरह, उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, वो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पुट करती है और ईएमएफ जनरेट करती है। अब होता क्या है कि जब आप इसके एक्सटर्नल कुछ रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मूव करता है और नेगेटिव में यहाँ आगे फिनिश हो जाता है, तो इस प्रकार से करंट जनरेट होती है। लेकिन जब यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज निकल जाता है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो जाएगा और पॉजिटिव भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो QVB बढ़ जाएगा, QVB बढ़ेगा तो अब एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा। तो ये कौन लेके जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लेके जा रहा है, उस हिसाब से वर्क होगा, तो उस हिसाब से ईएमएफ जनरेट होगा। दिस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ VBL। अगर इसको इन जनरलाइज फॉर्म में देखें और इन एक जनरल फॉर्म में देखें तो हमने देखा कि फोर्स जो लगेगा चार्ज पे वो QE लगेगा नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ लगेगा QV क्रॉस B। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो V क्रॉस B के बराबर होगा, और EMF is E dot DL dV equals to E dot DL, this is EMF, उसको इंटीग्रेट किया था हमने। तो दिस विल बी इक्वल्स टू V क्रॉस B, दिस इज E and dot DL, V cross B dot DL, this is DV। DV is या फिर छोटा सा EMF is V cross B dot DL, this is EMF, छोटा सा EMF। और अगर कंप्लीट EMF निकालना है, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और बीच का एंगल कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा V क्रॉस B डॉट L वेक्टर। तो इसके बारे में हम और आगे चर्चा करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर L वेक्टर ये किसकी लेंथ है, ये उस रॉड की लेंथ है, और B इज मैग्नेटिक फील्ड, V इज वेलोसिटी।
अब इन तीनों में से ये देखो एक बॉक्स बन रहा है, किसका बॉक्स बन रहा है? VBL का। आपने बॉक्स प्रोडक्ट पढ़े होंगे। बॉक्स में अगर कोई भी दो पैरेलल हुए, एनी टू ऑफ देम आर पैरेलल, कोई भी दो अगर पैरेलल हुए तो बॉक्स प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? जीरो। तो ईएमएफ भी कितना हो जाएगा? जीरो। कोई भी दो पैरेलल, मतलब जैसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें ये ऐसे रॉड रखी हुई है और आपने इसको वेलोसिटी भी इधर दे दी, तो वेलोसिटी और लेंथ दोनों पैरेलल हो गए, ईएमएफ कितना होगा? जीरो। गॉट माय पॉइंट? अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये इस प्रकार से कोई मैग्नेटिक फील्ड है बी और ये एक रॉड है, लेंथ इसकी एल है और इसकी वेलोसिटी इधर है वी नॉट। ये एंगल दिया हुआ है आपको 37 डिग्री। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। फाइंड VA माइनस VB, और या फिर EMF बताओ या फिर VA माइनस VB बताओ, कुछ भी बताओ, आप कुछ भी बता सकते हैं। तो स्क्रीन पॉज करें और इसको सॉल्व करें। चलिए, तो इसमें अगर हम देखें EMF इज V क्रॉस B डॉट DL वेक्टर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है V नॉट और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री है। वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और DL वेल सब कांस्टेंट है। तो नेट EMF हो जाएगा आपका V क्रॉस B डॉट L वेक्टर। ठीक है, नाउ यहां पर वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है V नॉट कॉस 37 या फिर 4V नॉट बाई 5, इसकी वजह से कोई EMF जनरेट नहीं होगा क्योंकि ये वेलोसिटी लेंथ के पैरेलल है, तो इसकी वजह से EMF जीरो होगा। मैंने कहा था कि बॉक्स प्रोडक्ट में अगर कोई भी दो पैरेलल हुए तो प्रोडक्ट जीरो होगा। और ये जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, इसकी वजह से EMF जनरेट होगा। दिस इज 3V नॉट बाई 5। तो पहली बात तो EMF कितना जनरेट होगा, तो वेलोसिटी इज 3V नॉट बाई 5, मैग्नेटिक फील्ड इज B और लेंथ इज L। अब सारे एंगल पुट करके देख लीजिए, यही आएगा। अब डायरेक्शन, तो आप देखो कि पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहे हैं। अगर देखेंगे यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है QV क्रॉस B से, उससे आप देखिए कि पॉजिटिव चार्ज किधर आए, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आए और नेगेटिव इधर रहेंगे। इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा। तो हायर पोटेंशियल इज VA एंड लोअर पोटेंशियल इज VB। VA माइनस VB इज EMF के बराबर 3V नॉट बाई 5 इंटू BL। ओके, अब चलते हैं बहुत ही लाजवाब शानदार जानदार क्वेश्चन पे, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये रहा क्वेश्चन, एक मैग्नेटिक फील्ड B नॉट, उसके अंदर एक सेमी सर्कुलर वायर, उसको हम वेलोसिटी V से ऐसे मूव करवा रहे हैं। देन वी हैव टू फाइंड आउट VA माइनस VB। ओके, तो आप ट्राई करें इसको और बताएं VA माइनस VB कितना होगा या फिर EMF कितना होगा, रेडियस आ रहा है इस सेमी सर्कल वायर के।
तो इसको फाइंड करने के लिए हम एलिमेंट पे चलते हैं। जैसे मैं एक एलिमेंट लेता हूँ यहाँ से थीटा पे जाके, डी थीटा का, ये लेंथ हो गई आर डी थीटा, आर डी थीटा। और इस एलिमेंट में मैं छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेता हूँ, छोटा सा ईएमएफ इसमें कितना जनरेट होगा, डी ईएमएफ इज, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ v है, तो v क्रॉस b, v और b के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, v b नॉट। और v क्रॉस b अगर देखेंगे, v ऊपर है, b अंदर है, v क्रॉस b आपका इस डायरेक्शन में है, v क्रॉस b। अब ये एंगल थीटा है, तो ये z बन रहा है, ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल दिस इज 90 माइनस थीटा and this is again theta. Okay, so this is dl, from here to here this is dl, और इसकी डायरेक्शन इधर है, जिधर आपने थीटा लिया उधर dl होगा। तो dl कितना होगा, dl और v क्रॉस b के बीच में एंगल है 90 माइनस थीटा, तो v b नॉट इंटू dl cos 90 माइनस थीटा, दिस इज साइन थीटा, एंड v b नॉट एंड dl की वैल्यू है आर डी थीटा, तो साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे टोटल ईएमएफ निकालने के लिए, तो डी विल बी v b नॉट इंटू आर इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट फ्रॉम थीटा 0 टू लेके 180 तक। So v b naught into r sin theta integration is minus cos theta, and minus cos theta लिमिट को हम उल्टा कर लेंगे, cos 0 minus cos 180, so this will be 2, so ये हो गया v b naught into 2r। So net EMF, net potential difference from B to A is V B naught into 2R. Okay. अब यहाँ पर भी आपको चेक करना पड़ेगा कि विच वन इज एट हायर पोटेंशियल, तो आप देख सकते हैं कि क्यू वी क्रॉस बी से अगर देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएंगे और नेगेटिव इधर आएंगे, मतलब दिस वन इज हायर पोटेंशियल। सो वी ए माइनस वी बी is V B naught into 2R। अब यहाँ से एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ हमारे सामने आई, और वो ये है कि आपने जो बेसिक फॉर्मूला अपना उठाया था कि व्हाट इज स्मॉल EMF, डी EMF इज V क्रॉस B डॉट DL वेक्टर, यही था। और नेट EMF निकालने के लिए इसको आप इंटीग्रेट करेंगे ना, तो अगर V क्रॉस B, इफ दिस टर्म इज कांस्टेंट, V कांस्टेंट, B कांस्टेंट एंड एंगल बिटवीन देम आर कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएंगे, तो V क्रॉस B बाहर आ जाएगा, और डॉट इंटीग्रेशन ऑफ DL, और इंटीग्रेशन ऑफ DL अगर आप इस केस में देखें, जैसे हमने अभी देखा था कि अगर आप इसमें इंटीग्रेशन ऑफ DL देखें ना, ये छोटे छोटे जो DL है ये वाले, इनका आप अगर इन वेक्टर का एडिशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वेक्टर मिलेगा, मतलब L वेक्टर। L वेक्टर इज नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नथिंग एल्स, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो नेट EMF इज V क्रॉस B डॉट L वेक्टर, एंड L वेक्टर इज हियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब आपका चाहे शेप कैसा भी हो, अगर V क्रॉस B इज कांस्टेंट, और ये आपके केस में हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ऐसा लूप है तो आप यहाँ पर V क्रॉस B कांस्टेंट है और DL डॉट DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो L वेक्टर आपका ये आएगा, और इसकी लेंथ 2R है, तो V B नॉट इंटू 2R, which is answer of last question this।
तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं कि लेट्स से देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, और इसके अंदर एक रॉड है, वो कुछ अलग कलर से बनाते हैं, वो कुछ इस प्रकार से है। ओके, this length is L and this angle is 37 and this is also 37, this length is also L, और ये रॉड इधर जा रही है वेलोसिटी v से। तो कितना EMF जनरेट होगा इस रॉड में? Pause the screen and find the appropriate solution for this one. चलिए, तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहली बात ये भी आप गौर रखें कि जो EMF आपने निकाला V क्रॉस V डॉट L वेक्टर, इसमें आप L वेक्टर जो आप ले रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और वो ऐसा वाला वेक्टर लें जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि जो वेलोसिटी के पैरेलल L वेक्टर है उससे तो EMF जनरेट होना नहीं है। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये रहा L वेक्टर हमारा, और ये लेंथ कितनी है, दिस इज L cos 37 L sin 37, मतलब 3L/5 and this one is 3L/5. So velocity is V, magnetic field is V, and L is 3L/5 and 3L/5 मतलब 6L/5. So this is EMF. Okay. सो आप L वेक्टर आराम से लें, निकालें, वो भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर L वेक्टर निकालें, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो ये था मोशनल EMF। मोशनल EMF इज नथिंग बट EMF इज V क्रॉस B डॉट L वेक्टर, ठीक है ना, दिस इज मोशनल EMF। और अगर किसी को डाउट भी हो रहा है कि ये EMF मेरे को जचा नहीं, मुझे फैराडेज लॉ से इसको सॉल्व करना है, तो जैसे मान लो कि ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक इस प्रकार से रेल की दो पटरियां और बीच में एक वायर से ऐसे कनेक्ट किया हुआ, इसे रखा हुआ है, एंड यहाँ पर ये एक रॉड है, इसको जस्ट टच करती हुई, इसकी लेंथ L है, ठीक है, और ये इधर जा रही है वेलोसिटी v से, और सपोज मैग्नेटिक फील्ड B है। तो अब आपको बताना है कि ये जो लूप बना ना, ये लूप जो बना, इसमें कितना EMF जनरेट हुआ, EMF इन लूप। तो EMF इन लूप विल बी इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, तो दिस वन आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ फ्लक्स लाइंस बढ़ रही हैं, तो करंट ऐसे फ्लो होगा कि अंदर की तरफ फ्लक्स लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटे, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे फ्लो होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अब मॉड ले लिया, मुझे डायरेक्शन मालूम है। एंड डी फाई फ्लक्स, किसी टाइम पे फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू उस टाइम पे लूप का एरिया ए, और बी और एरिया के बीच में एंगल आप हम जीरो ही लेंगे, बी इज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटू डी ए बाई डी टी, विच इज सो दिस इज EMF जनरेट। अब आप अगर देखें कि व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया किस रेट से ये चेंज हो रहा है, तो किसी भी टाइम पे ये लेंथ L है और इसको मान लेता हूं मैं X, तो किसी भी टाइम पे एरिया कितना है, एनी टाइम T पे एरिया है आपका L इंटू एक्स, और रेट ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम विच विल बी L इज कांस्टेंट इंटू dx by dt, dx by dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x विच इज v, तो L इंटू v। तो इसको अगर आप यहाँ पुट कर दें तो ये कितना हो गया, B L इंटू v, आगे पीछे करके फिर से लिख लीजिए VBL।
तो ईएमएफ कितना जनरेट हुआ, वीबीएल, है ना। तो आप डायरेक्टली भी देख सकते थे कि मोशनल ईएमएफ कितना इस रोड का, वीबीएल, तो उतना ईएमएफ इसमें जनरेट होगा। या फिर आप फैराडेज लॉ से आपने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया, फैराडेज लॉ लगा दिया स्टाम्प इस पे, दिस इज करेक्ट। सो एक क्वेश्चन करते हैं और, कि जैसे मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें ये एक लूप है, और इस लूप की रेडियस आर, पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, ए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज सेंटर, और ये पूरा लूप इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, पूरा कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। तो सबसे पहली बात कि नेट ईएमएफ कितना जनरेट होगा, ई नेट, कंप्लीट लूप में ईएमएफ कितना जनरेट होगा, तो v क्रॉस b और डॉट एल वेक्टर, और वो भी एल वेक्टर कहीं एक पॉइंट से शुरू करें और फाइनल पॉइंट, तो अगर मैं यहां से शुरू करूं और पूरे लूप के लिए देखूं तो फाइनली मैं यहीं पहुंच चुका हूं वापस, तो नेट एल वेक्टर जीरो है, तो नेट ईएमएफ तो जीरो होगा पहली बार, है ना। नेट ईएमएफ जीरो होगा, आप यहां से भी देख सकते हैं। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट है, वो बढ़ नहीं रही है, पूरा लूप ऐसे चल रहा है। तो अभी यहाँ पर 4 है तो आगे भी 4 ही होगी, तो इसमें कोई भी ईएमएफ, नेट ईएमएफ कुछ भी जनरेट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा इसमें पूछा है कि व्हाट इज वीबी माइनस वीडी, वीबी माइनस वीडी वो कितना है। तो वीबी माइनस वीडी अगर आप देखें तो बी और डी के बीच में आप कौन सा भी लूप ले लें, ऊपर वाला ले लें या नीचे वाला ले लें, ऊपर वाला ले लेते हैं चलो। तो ऊपर वाले लूप में एल वेक्टर आपका ये हो जाएगा, और एल वेक्टर और वी दोनों पैरेलल हो गए, तो वैसे ही ईएमएफ जीरो होना है कि नहीं। तो वीबी और वीडी इनमें कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, वीबी माइनस वीडी विल बी जीरो। अब तीसरा पूछा है कि व्हाट इज वीए माइनस वीसी, वीए माइनस वीसी कितना है। तो आप किधर से भी देखें, चाहे आप कंप्लीट देखेंगे तो जीरो रहेगा, तो आप इधर से देख लें, इधर इस लूप को देखें तो इस लूप की वेलोसिटी इधर v है, और इसकी नेट एल वेक्टर कितना है 2r, तो वेलोसिटी v b और एल वेक्टर हो गया 2r। अब इसका देखो, अगर इस ईएमएफ की यहां पर मैं बैटरी बनाना चाहूं तो वो बैटरी किस डायरेक्शन में होगी, यहां पर ईएमएफ जो जनरेट हुआ है उसकी बैटरी किधर होगी। तो आप देखो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएंगे, क्यू वी क्रॉस पी ऊपर, तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, मतलब बैटरी अगर बनाओगे तो वो इस प्रकार से बनेगी ऐसी, ठीक है। और इधर इसमें भी ऐसी ही बनेगी, तो ये दोनों बैटरियां एक दूसरे को अपोज कर रही है, नेट ईएमएफ इसका भी ई, इसका भी ई, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो कर देंगे। अब अगर मुझे पूछे कि व्हाट इज वीसी माइनस वीडी, तो VC माइनस VD, तो ये यहां पूछा है आपको, तो VC और VD के बीच में पहले तो एल वेक्टर देख लो, ये रहा एल वेक्टर। एल वेक्टर में हम कौन सा लेंगे, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो इस एल वेक्टर का वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट शायद r के बराबर हो जाएगा। तो वेलोसिटी v और लेंथ हो गई आपकी r, और अब b, तो ये VBR कितना हुआ, VC माइनस VD VBR।
अब देखो पहली बात ये भी चेक करना पड़ेगा कि वीसी ज्यादा है या वीडी ज्यादा है। तो आप देखो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएंगे, क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस वी पॉजिटिव ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव इधर आएंगे, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, मतलब वीसी माइनस वीडी नेगेटिव होगा, वीसी कम होगा वीडी ज्यादा होगा, तो दिस विल बी माइनस वीआरबी। तो ऐसे आप कुछ भी चेक कर सकते हैं। तो ये मोशनल ईएमएफ आपने देखा।